नमस्कार। डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मान मनोहर के साथ खामाखड़ी मैं उस समय आपके साथ गौरव शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरी ओर से नमस्कार। विपुल भौगोलिक विविधता वाला प्रदेश है हमारा राजस्थान, जहां एक तरफ है सुनहरे रेत के धुरों वाला जैसलमेर और बाड़मेर का इलाका, वहीं दूसरी ओर हरा भरा चंबल का हाड़ौती का इलाका, जहां चारों तरफ फैली है हरियाली। लेकिन इसी विपुल विविधता वाले प्रदेश में हमारे साथ एक और भी इलाका है, जहां है माउंट आबू का पहाड़ी इलाका, दूसरी तरफ सिरोही जालौर का वो क्षेत्र जो बहुत महत्वपूर्ण है खनिज संपदा की दृष्टि से भी। सिरोही इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे देवनगरी कहा जाता है, मंदिरों की नगरी कहा जाता है, तो दूसरी तरफ जालौर को ग्रेनाइट नगरी के नाम से जाना जाता है। आज हम इस क्षेत्र की बात विशेष रूप से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं इसी क्षेत्र के माननीय जनप्रतिनिधि। हमें आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं जालौर सिरोही से माननीय सांसद श्री लुम्बाराम जी चौधरी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत माननीय सांसद महोदय आज के हमारे इस कार्यक्रम में डीडी राजस्थान की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को। जी, बहुत हम एक बार फिर से आपको डीडी राजस्थान के हमारे बहुत समय पहले के समय, जबकि हम 2024 का चुनाव था, उस समय की हम आपको याद देना चाहेंगे। श्री लुम्बाराम जी चौधरी उस 2024 के चुनाव के बाद में एक बहुत प्रसिद्ध हो गए थे क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्रत्याशी को हराया था जो उनके सामने बहुत सशक्त माना जा रहा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के पुत्र श्री वैभव गहलोत को शिकस्त देकर श्री लुम्बाराम जी चौधरी ने उस चुनाव में विजय पाई थी। सर, आपको इस क्षेत्र का माननीय सांसद बनने पर सबसे पहले तो हमारी ओर से बधाई और शुभकामनाएं स्वीकार करें। और इससे पहले कि हम आपके बारे में कुछ जानें, आपकी शिक्षा दीक्षा, आपके जन्म, आपके लालन पालन के बारे में कुछ बात करें, सबसे पहले इसी से शुरुआत करना चाहते हैं कि जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र को आप किस दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या महत्व है इस क्षेत्र का? जी, जहाँ तक मेरी शिक्षा की बात कर रहे हो, हमारे गांव में जब हम छोटे थे जी, हमारा गांव छोटा था, इसलिए हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं थी जी। हमें 3 किलोमीटर दूर वेलांगरी जा कर के, पास के गांव वेलांगरी है, अच्छा। और वेलांगरी जाकर मैंने शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद में मैंने खेती का काम किया जी। और 3 साल मैंने बैलों से हल चला करके खेती की जी। फिर उसके बाद में मैंने ट्रैक्टर लाया, पंजाब नेशनल बैंक से लोन करवा करके, और फिर ट्रैक्टर से खेती शुरू की। और 1984 में मैंने ट्रैक्टर लाया था जी। और 80 और 90 तक मैंने ट्रैक्टर के ऊपर ड्राइविंग करके खेती की जी। तो कहीं ना कहीं ये मूल रूप से खेती किसानी से जुड़े हुए आप रहे। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में श्री लुम्बाराम जी चौधरी को किसान केसरी के नाम से जाना जाता है, और जब वो प्रधान रहे थे तो उनको एक प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ प्रधान के रूप में भी आपको सम्मानित किया गया था। जी, हम इस बात कर रहे थे कि आपने खेती किसानी से अपने जीवन की शुरुआत की, तो उसके बाद में राजनीति कब, कौन से ऐसा समय आया जबकि आपको लगा कि आप राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए, और वो समय कौन सा था कि आपको राजनीति में रुचि पैदा हुई? मैं खेती कर रहा था उस समय। एक हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन जो बॉम्बे में हुआ था जी, उस समय हमारे वहाँ की वरिष्ठ नेता ताराजी भंडारी थी जी, और उनके पूरी टीम के साथ हम जो अधिवेशन हुआ, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो राष्ट्र अध्यक्ष बने बॉम्बे में, उस समय से मैं पार्टी में जुड़ा हुआ था। और उसके बाद में मैं वहाँ के, हमारा जो बूथ था मीरपुर का जी, उसका बूथ को मैंने संभाला भारतीय जनता पार्टी का। फिर हमारा सेक्टर होता था, कृष्णगंज सेक्टर का प्रभारी बना जी। और फिर किसान, सबसे पहले पद मेरे को मिला किसान मोर्चा का तहसील अध्यक्ष। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का तहसील अध्यक्ष रहते हुए किसानों की पहले से मेरी रुचि थी, और रुचि रहते हुए मैंने उसमें उसके साथ किया। फिर मैं मंडल अध्यक्ष बना जी, किसान मोर्चा का जिला महामंत्री बना भाजपा, फिर जिला महामंत्री बना, फिर 2 बार जिला अध्यक्ष रहा जी। और जहाँ राजनीतिक में पद की थी मैं 1991 में, मैं ग्रामदानी गांव है हमारा, अच्छा, उसका मेंबर चुना गया जी। और 1994 में ग्रामदानी गांव सभा का अध्यक्ष बना जी।
और 1995 के अंदर पहले हमारी ग्रामदानी गांव थी, वहाँ पे पंचायत राज लागू नहीं था। तो फर्स्ट गांव 1995 में हमारे पंचायत लागू हुई, और उस समय में वाड़ेली का एक ही वार्ड था हमारा, निर्विरोध वार्ड पंचसोना। 2000 में भी वार्ड में बढ़ा, और 2005 से 2010 तक प्रधान रहा जी। उस समय 2007 में मुझे पूरे राजस्थान में बेस्ट प्रधान का अवार्ड मिला था राज्य लेवल पे। और ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो ये हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि जब आपको इस सर्वश्रेष्ठ प्रधान का पुरस्कार मिला, तो ऐसे कौन से नवाचार थे जो आपने अपने पंचायत समिति में किए, जिसकी वजह से ऐसे कौन से विशेष कार्य जिनका आप उल्लेख करना चाहेंगे? मैं पहले से खेती से जुड़ा हुआ, और सबसे उससे पहले से मेरे खेती के अंदर किसानों को किस तरह पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, पानी को कैसे रोका जाए। मैं ग्रामदानी गांव का अध्यक्ष रहते हुए 1997 में मैं वार्ड साइड वाड़ेली हमारे गांव में, जिले में पहली वार्ड साइड मेरे गांव में लाई थी। अच्छा। और 1997 से मैं अध्यक्ष रहते हुए पूरे गांव को ट्रीटमेंट किया था जी। उसमें मुझे ट्रेनिंग में अन्ना हजारे के वहाँ भी मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, जोबुआ भी गया था, इजे वाटर साइड का अध्यक्ष रहते हुए। और उसके बाद में जब प्रधान रहा, तो प्रधान रहते हुए मैंने सबसे 80% बजट मैंने पानी रोकने में लगाया। अच्छा। भले एनीकट हो या कोई रपटे हो या छोटे छोटे चेक डैम हो, ऐसे के मार्फत करके मैंने 80% मेरा बजट मैंने पानी रोकने में लगा था जी। इसी कारण से लेकर मैंने, और उसके अलावा जो जो योजनाएं थी वो सारी योजनाएं थी, उन्होंने देख करके मेरा सिलेक्शन किया। का जो कार्य है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। आप कह रहे हैं कि आपने 80% जो अपने बजट को का व्यय जो है उस पानी रोकने में लगा। तो ये निश्चित रूप से राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की हमेशा से कमी रही है। आप जालौर सिरोही क्षेत्र से सांसद हैं। जालौर सिरोही क्षेत्र किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है इसका, किस दृष्टि से आप इसको महत्वपूर्ण मानते हैं? जालौर सिरोही में हमारे वैसे पहले सांचौर और उधर एरिया में पानी की बहुत कमी थी जी। मगर हमारे उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने वहाँ के अंदर जो नर्मदा की नहर आई, उसके बाद काफ़ी सुधार हुआ है। सायला में हमारे काफ़ी सुधार हुआ है, फिर भी उधर एरिया में हमारे पानी की काफ़ी कमी है जी। हमारे यहाँ ग्रेनाइट भी जो जालौर में विशेष करके है, हमारे आबू के आसपास में सौंप होती है, वो यहाँ की हमारी महत्वपूर्ण है। और खेती के लिए और पानी के लिए और देवी देवताओं के लिए भी, जैसे माउंट आबू हमारा ऐतिहासिक है, जो दिलवाड़ा मंदिर हो, हमारे सारनेश्वर जी मंदिर हो, पवा, मतलब बहुत मंदिर है जिसके मैं गिना जाऊँ तो काफ़ी, इसलिए जी। आपके चुनाव के समय की कुछ झलकियाँ, जो आपके कुछ वक्तव्य हमें ध्यान आते हैं, हम उसको देखते हैं। तो आपका उस समय कहना था कि इस ज़िले में पानी लाना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। तो पानी की आपूर्ति अब बनाए जाने के लिए अब तक के क्या कुछ प्रयास रहे हैं, जिससे किसानों को उनके हक का पानी, उनके खेती का पानी और पेयजल की समस्या का समाधान हो सके? पानी के लिए मैंने आपको बताया कि मैं 1997 में वार्ड साइड का अध्यक्ष था और वाड़ेली में ला कर किया था, उसके बाद प्रधान के अंदर जी। फिर मैं 2014 में जिला अध्यक्ष बना। तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थे, उनको मैं जाकर निवेदन किया जी कि भाई आप ये, मैं पानी के लिए हमारे बहुत प्रॉब्लम है, पानी बहकर जा रहा है, उसके लिए एक बत्तीसा बांध के लिए मैंने प्रयास किया जी। और मैं धन्यवाद दूं कि बत्तीसा बांध के लिए इन्होंने पैसे 213 करोड़ पास किए। अच्छा। और प्रयास किए, पास करके उस बांध को हमने बांधा, जो पानी बहकर जा रहा था। वो बहुत बड़ी पानी की हमारी मुझे जिलाध्यक्ष रहते हुए वो उपलब्धि मिली थी जी। और उसके बाद में भी अभी जब मैं MP लोकसभा सत्र के जो MP हमारे में इसके लिए तो मैं धन्यवाद हमारे नरेंद्र मोदी जी को दूं जी, हमारे संगठन को दूं, आदि लाल सभी को जी, कि जिन्होंने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को एक टिकट दे करके जी, और जनता को और कार्यकर्ताओं को भी दूं कि जिन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को, साधारण कार्यकर्ताओं को जिता करके लोकसभा में भेजा। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं कैसे करके पानी के लिए करूं। जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय पधारे, उनको भी मैंने पानी का कहा था, आदरणीय मोदी जी को भी मैंने कहा था। और जिस दिन मैं MP बना, शपथ ली, और शपथ लेते ही मैंने सर्किट हाउस में मेरे कमरे में कंप्यूटर लगा करके पानी का काम शुरुआत की थी जी। और शुरुआत करके माही का पानी लाने के लिए मैंने कोशिश की, और माही के लिए एस्टीमेट भी बना, यहाँ पे जो कंपनी है गुड़गांव में जी, इक्सोस कंपनी है, उसके मार्फत मैंने उसको एस्टीमेट बनवाने की तैयार की। चालू करने के लिए उन्होंने एस्टीमेट भी बन करके आ गया। 700, आपको कहना भाई 700 पेज का एस्टीमेट बना और 58,000 करोड़ का अच्छा पूरा अनुमानित लागत का एस्टीमेट आया जी। और उसमें फिर भी हम कोशिश करते हैं, मुझे पूर्ण हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी पे जो पूर्ण विश्वास है,
और हमारे भजनलाल जी पर सभी पूरी राजस्थान सरकार, भारत सरकार को कि मुझे पैसों की कोई, मगर उन्होंने उसके अंदर 7 किलोमीटर सुरंग करनी पड़ रही है। अच्छा। और सुरंग करके 3 किलोमीटर एक समूह सुरंग है, उसके अंदर उन्होंने नोट लगाया तकनीकी क्या उसके अंदर पास नहीं होगा, और पानी पास होगा तो एयर ऊपर से एयर देने पड़ेंगे, तो संभव असंभव बताया इन्होंने कि इतना पैसे और इतने खर्च। फिर उसको मैं छोड़ करके हमने दूसरी उसी दिन से हम पानी के लिए लगा था कि भाई जो कड़ाना माही बांध का कड़ाना बांध में पानी जा रहा है और वो पानी बह करके समुद्र में जा रहा है जी, उसी पानी को रोक करके सिरोही जालों को लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। उस समय संबंधी अधिकारियों को मैंने बुलाया कि ये एस्टीमेट बन के आ गया है, अब उसके लिए ये तो संभव नहीं हो रहा है, तो अब क्या करें। तो उन्होंने उसके लिए हमने वो प्रयास मेरा जारी है, और कैसे भी करके हम जो पानी के लिए पहले हमारा जैसे 1968 के एग्रीमेंट हमारा राजस्थान गुजरात के बीच में हुआ था उसी को लेकर, और ये पानी जो हमने वहाँ पे हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा है, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, हमारे आदरणीय अमित शाह जी से मैं मिला हूँ और सभी को संबंधी को लेटर लिखा है, कैसे भी करके पानी सिरोही का है, मैं उसके लिए प्रयास हूँ। जी, आपके प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय हैं, और हम ऐसी कामना करते हैं कि ये जो भी तकनीकी समस्याएं हैं उनको दूर कर जालौर और सिरोही क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान हो। हम जब कभी भी बात करते हैं पर्यटन स्थलों की, और राजस्थान के एकमात्र पर्यटन स्थल की जब बात करते हैं तो नाम आता है माउंट आबू का। माउंट आबू एक ऐसा पर्वतीय पर्यटन स्थल है जो राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात बल्कि पूरे देश के पर्यटकों को आमंत्रित करता है। लेकिन सांसद महोदय, यहाँ हमारे साथ एक समस्या आती है कि इतना विकसित पर्यटन स्थल होने के बावजूद सिरोही जो है वो रेल सेवा से जुड़ा हुआ नहीं है। रेल सेवा से जोड़ने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। आपको क्या लगता है कि इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं और कैसे इस समस्या का समाधान होगा? आपने माउंट आबू के लिए कहा कभी कि राजस्थान का हिल स्टेशन है, हकीकत में राजस्थान का हिल स्टेशन हमारा गौरव है जी। माउंट आबू के लिए मैंने पहले से देखी, एक सालगाम बांध था। हाँ। जो सालगाम बांध कई वर्षों से हमारे भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय से चल रहा है जी। उसको मैंने पहले आते उसको हाथ में लिया कि उसकी फाइल कहाँ पड़ी है, कैसे पड़ी है। वो फाइल उस समय जयपुर पड़ी थी, परमिशन वन विभाग की कोई परमिशन नहीं थी जी। तो मैंने उसी समय वो परमिशन जयपुर से मूव की, और वहाँ से उन्होंने जयपुर वालों ने मैं धन्यवाद हमारे भजनलाल जी और हमारे वन मंत्री को, और उन्होंने वहाँ से कहने के अनुसार उन्होंने फाइल लखनऊ भेजी जी। और वहाँ भी हमारे मैं मंत्री महोदय वन मंत्री महोदय से भी मिला, संबंधित अधिकारियों से मिला, और वहाँ हाथों हाथ मीटिंग करवा करके 1 महीने में वो फाइल वापस जयपुर आ गई। अच्छा। जो वहाँ की फाइल मैंने कंप्लीट करवा दी है और अभी जयपुर वाली कंप्लीट हो जाएगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सबसे बड़ी योजना जो सालगाम बांध है जी, जो माउंट आबू के हिल स्टेशन के सब कई बार पानी की प्रॉब्लम बड़ी हो रही थी, उस पानी की प्रॉब्लम को हल करने के लिए सालगाम बांध हमारा बंद करके मैंने काफ़ी तक उसके लिए आगे बढ़ गए हैं, और अब पूर्ण विश्वास का उसका काम चालू हो जाएगा। दूसरा, माउंट आबू के लिए इधर अंग्रेजों के समय में एक रोड बना था। अच्छा। उसके अलावा कुछ रोड की बढ़ाई हुई मगर कुछ काम हुआ नहीं था। अच्छा। मेरी इच्छा थी कि इधर से एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए रोड बनाया जाए, और उसका मैंने एमपी बढ़ते ही पीछे उसका कार्य चालू करवा दिया था। अच्छा। और करवा करके मोड़ अब वो पूर्व से आ रहा है, इधर पश्चिम पे इसको आपके कौन अलाइनमेंट क्या रहेगा इसका? उसके साथ में उसका 23 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा। और वहाँ से 50 सिरोही जिला हेडक्वार्टर जालौर जोधपुर सभी के लिए 50 किलोमीटर की दूरी कम होगी। और आज भी अब के भी 3 दिन बड़े वाहनों के लिए पुलिस को रोकना पड़ा क्योंकि इतनी ऊपर भीड़ हो गई। अच्छा। रोड जाम हो गया, बार बार जाम होता है, और बरसात से अंदर कई बेरा बरसात होने के कारण हाईवे उसका जो रोड है माउंट आबू वो 7-7 दिन बंद रहता है, हेलीकॉप्टर दूध पहुँचाना पड़ता है। उसको मेरे माउंट आबू को हिल स्टेशन को देखते हुए उसके लिए हमने मांग की, और एस्टीमेट बढ़ाया था 203 करोड़ का एस्टीमेट बढ़ा, 2 अरब 3 करोड़ का। तब मेरे पे हाथ धुज रहे थे। अच्छा। क्या इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे और कैसे होगा और कैसे करेगा। मगर मैंने फिर भी मेरी हिम्मत करके मैंने आगे भेजा। मैं इस मौके पे माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी मोदी और हमारे नितिन जी गडकरी साहब को और हमारे राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने 205 करोड़ रुपए पास करके मेरे को दे दिए। मतलब जिस चीज़ को आपको एक बार को सपना लग रहा था तो वो सपना एक तरीके से साकार हो गया। बहुत ज़रूरी था और वो पास हो गया। उसकी डीपीआर के लिए पैसे 55 लाख रुपए थे, वो भेज दिए और डीपीआर का काम चालू है, वो बन जाएगा। दूसरा, लाइट के लिए कई सालों से पेंडिंग पड़ी थी। माउंट आबू एक तरफ से लाइट थी, कई बार लाइट जाती थी तो प्रॉब्लम होती थी। हमने दूसरी तरफ से 2 करोड़ रुपए पास करवाए
अच्छा। और वन विभाग को 95 लाख रुपए डिमांड नोटिस भरवाया और 55 लाख डिमांड भरवा करके वो लाइट का काम जो पेंडिंग था जी। कम से कम 15-20 वर्षों से पेंडिंग था, उसको भी कंप्लीट करवा दिया, वन विभाग भरवा दिया। वो लाइट, पानी और रोड, जी, ये तीनों चीज़ें माउंट आबू के लिए, आप जो कह रहे हो हिल स्टेशन के लिए हमें दे दी। मैं इसके लिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, हमारे गडकरी साहब और पूरी राजस्थान सरकार और भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो मेरा मुख्य था उद्देश्य कि माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, उसको विकसित किया जाए। और रोड का जोड़ने का भी मेरा दूसरा कारण है कि हमारे जालोर में सुंदा माता का बहुत ऐतिहासिक मंदिर आया, यहाँ पावापुरी आई हुई है, और उधर हमारे गुजरात के अंदर अंबाजी है। ये तीनों मंदिर माउंट आबू, इसका सर्कल बनाने का उद्देश्य है कि जितने पर्यटक आ रहे हैं वो उसके हिसाब से जाए। जो अंबाजी आ रहे हैं वो माउंट आबू आ, माउंट आबू होते हुए सुंदा माता जाए। टूरिस्ट ट्रायंगल बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिससे हमारे सिरोही और जालोर दोनों के अंदर टूरिस्ट बढ़ेंगे, लोगों का धंधा बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास में क्या है कि मोदी जी है तो मुमकिन में, तो मोदी जी पर पूरा विश्वास है मेरे को कि मैं जो मांगूंगा वो देंगे, और दिया है। एक साल में जो मेरे को दिया है उसके लिए मैं किस बातों से उनका धन्यवाद अर्पित करूं वो कम है। सिरोही जालोर की जनता की तरफ से बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं। जी, जिस क्षेत्र से और आप दूसरी बात रेल के लिए, दूसरी बात आपने रेल के लिए कहा था। हकीकत में 75 साल आज़ादी हुई, हमारा सिरोही वंचित राज है जी। और रेल के लिए मैंने निवेदन किया कि हमारा आकांक्षी जिला है और जिले के लिए सब रेल के लिए आप कराइए। और इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री इस पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि मेरे प्रार्थना पत्र पर गौर करते हुए 2 करोड़ और 40 लाख प्रथम डीपीआर जो श्रेणी, प्रथम श्रेणी की सर्वे होती है, उस सर्वे के लिए सिरोही को हेडक्वार्टर को जोड़ते हुए, स्वरूपगंज से सिरोही जोड़ते हुए जालोर जो वागरा है, दोनों जिलों को जोड़ने के लिए प्रथम सर्वे के लिए इन्होंने 2 करोड़ 40 लाख रुपए मेरे को पास करके दे दिए और उसका काम चालू हो गया। उसके लिए मैं धन्यवाद। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सिरोही तक पाइप जो रेल लाइन बिछाने का जो कार्य है वो भी अपनी शुरुआती दौर में आ चुका है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में जो सिरोही के लिए रेल लाइन का सपना है वो भी पूरी तरह से साकार होगा। माननीय सांसद महोदय, जिस क्षेत्र से आते हैं वो एक मूल रूप से आदिवासी इलाका है। सांसद महोदय, आपके क्षेत्र में पिंडवाड़ा जैसा क्षेत्र है, और पिंडवाड़ा जैसा घोर आदिवासी क्षेत्र है जहां विकास की बहुत आवश्यकता है, और उसको टीएसपी क्षेत्र बनाए जाने की मांग भी उठती रही है। इस क्षेत्र में उस आदिवासी अंचल के विकास के लिए क्या प्रयास है और वहां की क्या स्थिति है? जहां पर आप कह रहे हो पिंडवाड़ा के अंदर हमारी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जो उदयपुर फोर लेन जा रही है और जी, इधर आबू रोड जा रही है, इधर सिरोही की तरफ है जी, उसके लिए सर्कल नहीं होने के कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लोग भूल करके जहां आना था पाली और उधर सिरोही की तरफ वो उदयपुर चले जाते थे, और 7 से 8 किलोमीटर का सर्कल लगाना पड़ा था। वो आते ही हमने निवेदन किया, और निवेदन करने के लिए उसके लिए 49 करोड़ और 60 लाख रुपए स्वीकृत हुए, और स्वीकृत होकर के काम चालू हो गया। अच्छा, जो पिंडवाड़ा में पड़ता है। बहुत बढ़िया। एक हमारे आबू रोड के अंदर भी ऐसा सर्कल था, उसके लिए भी हमने 50 करोड़ रुपए पास करवाए, और एक हमारे उसके आगे सौराहे के लिए 20 करोड़ रुपए उसके लिए भी करवाए। और मैंने अभी बताया कि माउंट आबू के लिए रोड के लिए 203 करोड़ रुपए। ऐसे कैसे हमारी सुंदा माता जो मंदिर है, जो भव्य है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, उसके लिए 20 करोड़ और 35 लाख सुंदा माता के लिए भी। अभी इसके साथ साथ आबू मोंड और उसके लिए सुंदा माता दोनों एक साथ में सेक्शन निकली, वो भी उसके लिए मैं धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बागोड़ा में अनाज मंडी बनाए जाने के बारे में भी उसी क्षेत्र में मांग रही है। इस दृष्टि में क्या कहना है आपका कि क्या ये मांग है और किस तरह से इसको समाधान का प्रयास किए जा रहे हैं? मांग के लिए बिल्कुल सही वाजिब मांग है, हमने वहाँ आगे लिखित भी दे दिया है, और हमारे राजस्थान सरकार में रहा है मुख्यमंत्री महोदय और कृषि मंत्री से मिल करके उसके लिए मंडी के लिए वो स्वीकृत करवा करके हम जरूर करेंगे, क्योंकि किसानों की मांग है और बहुत जरूरी है। जी, और आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो एक और जो मांग जो काफ़ी लंबे समय से उठाई जाती रही है वो है रोहट से लेकर के सांचौर तक एक नेशनल हाईवे, एक विकसित हाईवे बनाए जाने की मांग। रोहट से सांचौर तक जो मार्ग है उसको सुगम बनाए जाने के संबंध में क्या स्थिति है और क्या प्रयास हैं आपके? मैंने उसके लिए रोहट से लगा करके आहोर से जालोर, जालोर से भिंदमाल, भिंदमाल से रानीवाड़ा सासोर तक का पूरा प्लान बनाकर भेजा था। अच्छा। जितने ही मैंने मांग की थी, मगर उसके अंदर जो
टोल रोड बने हुए हैं, जैसे अभी बना है राम सिंह से बिनवाल, तो वहाँ जब तक टोल रोड बन गया तो वहाँ नहीं बन सकता है जी। और ये भी हमारे जालोर से बिनवाल के बीच में, यहाँ पे टोल रोड बीच में, राम सिंह के बीच वो टोल रोड बनने के कारण वो नहीं संभव नहीं हो रहा है। अच्छा। मैंने कोशिश की है कि और से लगा करके रोहित तक ये रोड बनाने की 4 लेन के लिए और सिरोही से लगा करके जालोर तक ये 4 लेन बनाने की हमने मांग की है और मुझे विश्वास है कि हमारा यानी कनेक्टिविटी तो बन ही जाएगी कनेक्टिविटी बनी। उसके बाद में दूसरा रोड के, जहाँ तक रोड की बात है, हमारे सिरोही से मंडार जो कांडला से डायरेक्ट सीधा दिल्ली के लिए रोड वो है, बहुत बढ़िया उसके ऊपर ट्रैफिक है और उसके ऊपर जो पहले रोड बना उसमें टोल नाका लगा था जी। और टोल कई सालों से टोल मतलब 2 साल हो गए टोल पूरा हो गया था जी। मगर टोल पूरा होने के बाद में भी टोल वसूला जा रहा था जी जी जी। 35 बार रिश्ते आया मगर हमने उस समय कई बार विरोध भी किया, प्रार्थना पत्र भी दिया, फिर भी उसका कोई हल नहीं हुआ, जनता को लूटा जा रहा था। अच्छा। मगर अभी उसको जो हमारी हेडिंग थी, हेडिंग के अंदर हमारा स्टे हटते ही हमने हाथों हाथ उसको केवीएट लगाई और केवीएट लगा करके 3 टोल नाके एक दिन सुबह 3 टोल नाके हटाए, मुक्त करवा के राजस्थान सरकार के पास में था जो भारत सरकार को हंडर करवाया और उसके लिए वो रोड बनाने के लिए डीपीआर का काम चालू है। उसमें मंडार हमारे बहुत कई सालों से बाईपास की मांग थी, रेवदर की बाईपास की और सिरोही की बाईपास की, 3 बाईपासों के लिए साथ रखते हुए यहाँ हम 4 लेन के लिए उसकी डीपीआर का काम शुरू हो गया। जी, बहुत अच्छी बात है। हमने आरंभ में बात की थी कि इस क्षेत्र में जालौर एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जिसको ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। बहुत उम्दा क्वालिटी का जो ग्रेनाइट वहाँ से निकलता है, ये व्यापार की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, लेकिन सांसद महोदय जहाँ ग्रेनाइट निकलता है उसका प्रोसेसिंग होती है, वहाँ सिलिकोसिस, जो मजदूरों में सिलिकोसिस की समस्या बहुत गंभीर है। इस दृष्टि से क्या ये समस्या आपके ध्यान में है और इसके समाधान के लिए भी क्या किसी तरह के प्रयास हैं? बिल्कुल मेरे ध्यान में सिलिकोसिस वाली बीमारी ज़्यादातर जी मूर्ति ग्रहण और उसके अंदर होती है। हाँ, क्योंकि उसके प्रोसेसिंग में वो चूरा निकलता उसके लिए होती है। अभी जहाँ मार्बल में क्या होता, पहले तो वो पेट्रोल से होता था, वो डीजल उसके होता था जी। अभी उसको पानी से कटिंग हो रही है, सिस्टम हो गया। अब वो हमारे जालोर में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये अभी भी पिडवारा में हमारे वो मंदिर को घराई वाले के मिस्त्री काफ़ी है, उसके अंदर ज़्यादा सेलोकोसिस की बीमारी पिडवारा में ज़्यादा है जी। और कुछ जालोर में भी है। उसके लिए हमने सरकार की भी कई योजना है वो लागू की है और उसको जो है परिवार है उसको मैं जहाँ पता लगता है उसको हाथों हाथ उसके जो सरकार द्वारा फ़ायदा है उसको फ़ायदा दिला रहे, उसकी कार्रवाई करें। जी। जैसा कि हमने देखा कि जालौर सिरोही क्षेत्र के विकास के लिए तो श्री लुम्बाराम जी चौधरी एक स्थानीय जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक सांसद के तौर पर पूरी तरह से प्रयासरत हैं। सर, हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे देश को एक बहुत सशक्त नेतृत्व मिला हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और नरेंद्र मोदी जी का सपना है 2047 तक इस देश को एक विकसित देश में परिवर्तित करने का, हमारे सामने एक विकसित देश का सपना साकार करने का। आप इस सपने को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और अब तक हम 2047 तक इस देश को विकसित देश बनाने की दिशा में कहां तक आगे बढ़ चुके हैं? कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व? हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी, जो इसका नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है जी, और मोदी जी ने जो कहा है कि 19 में भारत का विकसित होगा वो बिल्कुल होकर रहेगा और उसकी शुरुआत अभी हमें दिख रही है। जो मैं बता रहा हूँ कि हमारे सुंदा माता, माउंट आबू, अंबाजी तक पर्यटक को जोड़ना, माउंट आबू जैसे देश आज़ाद होकर के 1970 देश आज़ाद हुआ था, आज तक किसी ने सुन नहीं ली थी कि माउंट आबू का ये प्रॉब्लम है, कभी बंद होता है तो उधर से दूसरा रास्ता वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। मगर ये जो देन है वो आदरणीय हमारे नरेंद्र जी मोदी की है, उन्हीं की देन की वजह से ये सारे हमारे काम हो रहे हैं। विकसित के लिए पर्यटक आएंगे और पर्यटक आपने खुद ने कहा कि हिल स्टेशन एक विदेश के सारे पर्यटक वहाँ पे आते हैं तो ये उसके अंदर वही काम चालू हो रहा है। विद्युत की लाइट के लिए आप देख रहे हो, किसानों के लिए हो, कितनी योजनाएं जो लागू की है वो आज धड़ाधड़ में अभी से लागू करके दिखने लग गई है जी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप देख रहे हो 16 से 17 घंटा काम कर रहे हैं जी। उन्हीं को देख देख कर हमें भी दौड़ने की हिम्मत होती है कि वो हमारे दौड़ रहे हैं तो हमें भी दौड़ना चाहिए जी। और उसी दौड़ने का नतीजा है कि सब एक साल के अंदर में आपको कहने में मेरी खुशी है कि मेरे लोकसभा में 350 करोड़ से ज़्यादा भारत सरकार के पर्सनल काम वाले बहुत बढ़िया, बहुत प्रसन्नता की बात है। और आपको दिख रहा है किसानों के लिए हो। और दूसरी बात जो हमारे नरेंद्र मोदी, मुझे 2007 में इजराइल जाने का मौका मिला था जी। और 2007 में जब मैं इजराइल गया तब मैंने देखा था
कि हमारे ये भारत में कैसे कब लागू होगा, कब ड्रिप आएगी, कब फवारे ऐसे चलेंगे, कभी ऊपर से ड्रोन के द्वारा दवाई छटाई जाएगी। ये मन में हो रहा था कि हमारे को होना नहीं है। उस समय गायों के सिप, पैरों के सिप लगाई थी, गई थी, और उस समय आकर के मैंने यहाँ बात की तो लोग कोई मानने के लिए तैयार थे। वो सारी बातें हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे लागू हो रही है और आज दिख रही है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि श्री लुम्बाराम जी चौधरी, जैसा कि उनका कि सौम्य व्यक्तित्व है, बहुत ही सरल स्वभाव और बिल्कुल सरल हृदय के व्यक्ति हैं। वे जालौर सिरोही संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस क्षेत्र का संसद में। तो निश्चित रूप से किसान केसरी के रूप में जाने जाने वाले एक व्यक्तित्व के हाथों में उस क्षेत्र का व्यक्तित्व, उस क्षेत्र का जो भविष्य है वो सुरक्षित है। और हम आशा करते हैं कि ये क्षेत्र आगे आने वाले समय में एक बहुत ही विकसित क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। श्री लुम्बाराम जी चौधरी, माननीय सांसद जालौर सिरोही को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे इस कार्यक्रम में पधारने के लिए और डीडी राजस्थान के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। डीडी राजस्थान के बारे में भी आपसे कुछ जानना चाहेंगे। अंत में इस चैनल को आप कब से देख रहे हैं और इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी चैनल हो गए, पहले सबसे पुराना चैनल था वो यही था, और जो समाचार हमें देखने पड़ते थे डीडी चैनल के मार्फत से ही देखने को मिलते थे। डीडी चैनल से हमारे न्यूज़ भी हमें सुनने के लिए मिलते, रेडियो से सुनते थे। डीडी चैनल पहले पुराना चैनल है और उसके लिए ये अभी का नहीं, अब चैनल काफ़ी हुए। उस ज़माने का जो चैनल है वो यही आपका चैनल है, और उससे चैनल को खूब बातें हमें सुनने की मिली। प्रधान रहते हुए भी मुझे यहाँ पर एक बार ऐसा आने का मौका मिला था, और आज मुझे पुनः बुला करके एक मेरे जैसे साधारण किसान को बुला करके जो आपने में जो इंटरव्यू लिया, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ कि हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा जो योजना चल रही है, हमारे आदरणीय भजन लाल जी द्वारा जो योजना राजस्थान सरकार चलाई है, वो उस योजना आपके चैनल के मार्फत हमारे किसानों तक पहुँचे, हमारे मजदूरों तक पहुँचे, ऐसे लोगों को तक पहुँचे कि जो लोग पटवारी के पास नहीं जाते, ग्राम सेवक के पास जाते, आपकी डीडी न्यूज़ हर एक गाँव में पहुँची हुई है और लोग देखते हैं। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जो हमारी योजना है वो योजना आपके चैनल के मार्फत पहुँचे और हमारी जनता को फायदा मिले। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत जी, और यही आशा हमारी है कि जो आपकी अपेक्षा है डीडी राजस्थान से, दूरदर्शन से, वो निश्चित रूप से खरी उतरे दूरदर्शन उसके ऊपर। और अंत में इसी आशा के साथ कि जालौर सिरोही के साथ में पूरा प्रदेश विकसित हो, हमारा देश विकसित हो, इसी आशा और संकल्प के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।